जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, जन्म कुंडली के अंदर जब बुध अष्टम स्थान के अंदर बैठे हों तो सबसे पहले ये व्यक्ति की मानसिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कर देते हैं। जन्म कुंडली का 8वां भाव मंगल का कहलाता है और मंगल को काट पीट का कहा जाता है, फोर्स का कहा जाता है, ताकत का कहा जाता है। जब भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर बुध अष्टम स्थान के अंदर अकेले बैठे हों और राहु पहले भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में या फिर 11वें 12वें में बैठे हों तो बुध की स्थिति ऐसी सिचुएशन में बहुत गड़बड़ हो जाती है। घर के अंदर मानसिक रोग तो आम होता ही होता है, साथ ही साथ ऐसे घर की बहन बेटी बुआओं को भी कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। जातक के स्वयं के दांतों से संबंधित, नसों से संबंधित बीमारियां भी आने लग जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी अक्ल की बेलगाम कार्रवाई से सबको दुखी भी करता है और स्वयं भी परेशान कहीं ना कहीं रहता है। इसके उपाय भी आपको समय पर कर लेने चाहिए और साथ ही साथ इसकी प्रिकॉशंस को भी फॉलो कर लेना चाहिए। आपको मैं यहाँ पर एक खास बात बुध की और भी बता देता हूँ। ये मंगल के घर में बैठे हुए बुध और कारक इस भाव के शनि देव हुआ करते हैं। बुध किसी नर ग्रह की मदद ले करके ही आपको सुख या दुख की अनुभूति कराते हैं। जब ऐसी स्थिति में बुध बैठे हुए हों तो आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर राहु का भी उपाय करना चाहिए, शनि का भी उपाय करना चाहिए। शनि से संबंधित विशेष तौर पर यहाँ पे प्रिकॉशन फॉलो करनी चाहिए। मंगल, सूर्य और बृहस्पति के भी उपाय बेहद आवश्यक होते हैं और इनको जीवन में समझना भी बेहद ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर कुछ बातों पर और भी नज़र डाल लेते हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और ये वापस से आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपके वर्षफल के अनुसार 10वें साल की उम्र में वापस 8वें में आएंगे, आपकी 18 साल की उम्र में आते हैं, आपकी 28 साल की उम्र में आते हैं, आपकी 44 साल, आपकी 58 साल और आपकी 66 साल की उम्र में बुध वापस 8वें भाव के अंदर आते हैं। जब भी ये 8वें भाव में आएंगे तो जो जीवन में इन्होंने जो समस्या दे रखी होती है ये इन वर्षों में आपको और ज़्यादा तकलीफ बढ़ा करके देते हैं, बशर्ते ये खराब हो और इस जगह पर आपको प्रिकॉशन का बहुत ध्यान रखना होता है। बुध 8 जिसकी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए होना, उस व्यक्ति को अपने घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं यानी जो स्टेयर्स होती हैं उनको बार बार रिकंस्ट्रक्शन नहीं कराना होता, उसके नीचे टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम नहीं बनवाना होता, सीढ़ियों के नीचे किसी भी प्रकार से गंदगी नहीं रखनी चाहिए, सीढ़ी बहुत साफ सुथरी, सुंदर और खूबसूरत होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर बुध की एक और सावधानी आती है कि घर में जो आपने मंदिर बनाया है उस मंदिर की जगह बार बार ना बदले, बार बार मूर्ति परिवर्तन ना करें। खास तौर पर जब भी आपके 10, 18, 28, 44, 58 और 66 साल की उम्र में जब भी वर्षफल में बुध इन घर में यानी वापस 8वें घर में आते हैं और राहु भी यदि उन सालों के अंदर खराब है उन वर्षों में, तो आपको इस बात का और भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने अभी आपसे यही कहा था कि जब भी यहाँ पर बैठे हुए बुध खराब होते हैं तो किन किन रिश्तों को समस्या देते हैं और जब भी ये समस्याएं बढ़ती हैं तो आपको इसका अगर जरा सा भी अंदेशा हो जाए तो जो मैं उपाय देने जा रहा हूँ उसको आपको अपने जन्मदिन के 34 दिन पहले और 34 दिन बाद जरूर कर लेना चाहिए। उपाय क्या है? मैंने अभी आपसे कहा था ना कि यहाँ पर बैठे हुए बुध को मंगल की भी सपोर्ट चाहिए होती है, शनि का भी यहाँ पे फल मिल रहा होता है और सूर्य गुरु का भी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर उपाय क्या करें? 34 दिन पहले जो उपाय करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। मिट्टी के लोटे में देसी खांड या शहद दोनों में से कोई एक चीज भर करके मिट्टी का ढक्कन लगा करके
इसको जा करके वीरान ज़मीन में जहाँ लोग कम से कम आते जाते हों, रेलवे क्रॉसिंग वगैरह के आसपास खाली जगह मिल जाती है, वहाँ जा करके इसे दबाएं आएँ और खोदने वाला औजार वहीं फेंक दें। नंबर 1 उपाय, यदि बेवजह का कलेश, लड़ाई झगड़ा और आपस में घर में तनाव बहुत ज़्यादा रहता हो और किसी की आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हो, जातक बहुत गुस्सैल, जिद्दी और अपने मन की करने वाला हो, तो तांबे के लोटे में मूंग साबुत, यानी कि तांबे का लोटा कम से कम इतना बड़ा जरूर ले लीजिएगा जिसमें 800 ग्राम या आधा किलो यानी 500 ग्राम्स मूंग साबुत जरूर आ जाए। मैं मूंग साबुत भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, और तांबे का लोटा भी ऐसे दिखा दे रहा हूँ। तांबे का ढक्कन लगा करके कलई का टांका, पीतल का टांका लगवाइए या कलई का टांका लगवाइए, पीतल केतु हो गया, टांका लगवा करके इसको आप बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिएगा। यदि घर में समस्याएं रुक जाएं इन उपायों को करने के बाद, लेकिन 34 दिन बाद जन्मदिन के फिर समस्याएं आ जाए, तो इन उपायों को रिपीट कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिक के हिसाब से समझाता हूँ। जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध की युति अष्टम स्थान के अंदर कभी भी बुरा फल नहीं देती। मंगल का सपोर्ट मिलते ही ये बहुत शुभ फल होती है। तो जब आप तांबे के लोटे में मूंग साबुत भर के जब आप उसे जल प्रवाह कर देते हैं, तो आपके जन्म कुंडली के हिसाब से सूर्य का, बृहस्पति का सपोर्ट और चंद्रमा का सपोर्ट मिलकर के बुध आपका अच्छा फल देने लग जाता है। और जब आप इसे जमीन में गाड़ करके आते हैं खांड के साथ में, मिट्टी के लोटे के साथ में, तब मंगल शहद या देसी खांड होती है, और 8वें भाव में जब मंगल भी पहुंच जाता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन तो बुध है, जब वो पहुंच जाता है तो मंगल बुध की युति आपकी जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में पड़ जाती है। इसलिए इस उपाय को आप अपनी परिस्थितियों को मैच करके कर सकते हैं। सलाह यही दूंगा, यदि आप किसी बेहतर कंसल्टेंट या आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिलके आप यदि उपाय करें तो आपके अच्छे फलों को बढ़ाया जा सकता है, या आप सिम्टम्स मिलान करके भी उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं। यह आपकी अपनी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, हालात पर डिपेंड करेगा। और मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि प्रिकॉशन इज़ द बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन सबसे पहले फॉलो करिएगा। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूँगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट ज़रूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।